मैं आता हूं आपकी तरफ। फखर रहमान, जो मैंने सवाल किया तैयब बलोच से, एक तो मुझे यह बयान कर दीजिए कि क्या ये वजारत कानून से क्या मशवरा करना है इन्होंने, उनसे उनके क्या एडवाइस लेनी है। कानून और आइन तो ये कहता है कि जिस वक्त इलेक्शंस का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन सारे इख्तियारात ले लेता है, और वो पाकिस्तान में किसी भी इदारे को जब लिखे मदद के लिए तो वो आइन के तहत पाबंद है। फौज इनकार नहीं कर सकती सिक्योरिटी देने से, वजारत खजाना फंड्स देने से इनकार नहीं कर सकती, अदलिया भी आरओज देने से इनकार नहीं कर सकती। उनके इतने ज्यादा इख्तियारात होते हैं, मुकम्मल तौर पर वो हर चीज पर हावी है। और फिर आइन भी ये कहता है गवर्नर के हवाले से, जो डेट अपॉइंटमेंट की जो डेट की बात है कि सबसे पहले उसने अगले इलेक्शन की डेट देनी है। मुझे अभी आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो कानून दिखा रहे थे, जरा बयान फरमाइए ये सब किसको बच्चा बना रहे हैं, किसको मामू बना रहे हैं, किसको बुद्धू बना रहे हैं। देखिए ये तो बिल्कुल जो बहानेबाजियाँ हैं ना, अगर आप देखें कि 2 हाई कोर्ट्स के जो फैसले हैं उसको बाकायदा जो है ना मुस्तरद कर दिया गया। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत दी, तो उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उस जब मामला आता है उसकी इंडिपेंडेंस का, तो वो उस वक़्त जो है वो वजारत कानून से जाके पूछ रहे हैं कि हमने क्या जवाब देना है। अब देखें जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो डेफिनीशन है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इतने इख्तियारात दिए गए हैं ताकि किसी भी तरफ से वो इसका इन्फ्लुएंस का ना हो। अभी इंतखाबात के हवाले से जिस तरह से वफाकी हुकूमत 2 सूबों के इंतखाबात के हवाले से असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ब्लेटेंट तरीके से सामने भी आ चुका है। इसको अगर आप सामने देखें तो इलेक्शन कमीशन खुद आइन की खिलाफ वर्जी के बज़ाहिर प्राइम फसाई मुर्तकिब हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब किसी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि अकील जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, हमारे नुमाइंदे वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि सूरत हाल के। अकील, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में तो आइन ये कहता है कि ये